गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 देखो बच्चों, आपका चित्त खूब पवित्र है, खूब शुद्ध है। बस ऐसा ही पवित्र और ऐसा ही शुद्ध चित्त बना के रखो। क्यों? क्योंकि एक बार अगर चित्त दूषित हो गया तो उसके बाद में फिर वहाँ सब कचरा इकट्ठा होना चालू हो जाता है। जिसे आप देखते हो कि नहीं, आपके घर के अंदर, एक आधे हॉल के अंदर अगर एक कोने के अंदर थोड़ा सा कचरा इकट्ठा है तो क्या होगा? पूरे हॉल का कचरा उसी कोने के अंदर जाके इकट्ठा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर समझ लो किसी न कारण से आपके अंदर कोई कचरा आ गया
तो उस कचरे के आसपास फिर जीवन भर बाकी का कचरा इकट्ठा होते जाएगा। मैं आपको एक मेरे जीवन में घटी घटना बताता हूँ। एक बहुत बड़ा व्यक्ति मेरे पास मिलने आया जिसका आज्ञा चक्र बहुत खराब था। आज्ञा चक्र बहुत खराब था यानी उसका पत्नी के साथ खूब झगड़ा होता था और पत्नी के साथ लड़ता था, मारपीट करता था। और बाद में पत्नी ने बताया कि मेरे से झगड़ता है, मेरे से कारण है। दोनों मेरे को मिलने के लिए आए और जब देखा तो उसका पत्नी के साथ झगड़ा नहीं था, पत्नी के साथ उसका विवाद नहीं था, लेकिन उसका विवाद उसका आज्ञा चक्र ही खराब था। आज्ञा चक्र खराब था यानी क्या? देखो पीछे 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 होते गए ना। जब उसके पास में देखा तो क्या हुआ, जब वो छोटा था, बच्चा था, तो उसकी इच्छा नहीं थी कि हॉस्टल में जाने की, लेकिन ज़बरदस्ती उसके माँ बाप ने उसको हॉस्टल में डाल दिया। और हॉस्टल में डालने के बाद में उसका अपने माँ बाप के प्रति गुस्सा था। और उसके बाद में यानी वहाँ से उसका आज्ञा चक्र पकड़ा गया। उसके बाद में फिर स्कूल में गया तो बच्चों के साथ झगड़ता था, कॉलेज में गया कॉलेज के साथ झगड़ता था, उसके बाद में नौकरी करने गया नौकरी वाले लोगों के साथ झगड़ता था, उसके बाद में शादी हुई तो पत्नी के साथ झगड़ता था। बच्चों, कभी भी ये आज्ञा चक्र का स्टेज अपने जीवन में कभी भी निर्माण मत होने दो। देखो जैसे हम देखते कि नहीं, एक नाटक का स्टेज रहता है, नाटक का स्टेज वही रहता है, लेकिन हम देखते हैं उसके अंदर कभी ये नाटक होता है, कुछ दिन तक वो नाटक चलता है, उसके अंदर दूसरा नाटक आता है, उसके अंदर तीसरा नाटक आता है, यानी नाटक बदलते रहते हैं, स्टेज वही रहता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके मन में थोड़ा शांत चित्त होकर के बैठो ना, शांत चित्त होकर के बैठो और उसके बाद में थोड़ा विचार करो कि आपके मन में किसी के भी प्रति गुस्सा है क्या? हो सकता है कोई रिश्तेदार के प्रति गुस्सा हो सकता है कोई मित्र के प्रति गुस्सा हो, किसी सहेली के प्रति गुस्सा हो। शांत होकर सोचो, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या कि जिसके ऊपर आपको उसका बहुत गुस्सा आता है? ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको आज ही क्षमा कर दो, आज ही माफ़ कर दो, अपने चित्त में से उसको निकाल के फेंक दो। अन्यथा क्या होगा मालूम है? उस व्यक्ति के कारण आपके चित्त में एक स्टेज निर्माण हो जाएगा, एक गुस्से का स्टेज निर्माण हो जाएगा और फिर वो स्टेज के ऊपर व्यक्ति बदलते रहेंगे। देखिए जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हाँ, सपोज मान लो कि स्कूल की किसी अन्य लड़के के प्रति आपके मन में गुस्सा आ गया, ठीक है, लेकिन क्या जिंदगी भर स्कूल में रहने वाले हो? नहीं, कुछ दिनों के बाद में अगर आप प्राइमरी में हो तो मिडिल में जाओगे, मिडिल में हो तो हाई स्कूल में जाओगे, हाई स्कूल में हो तो कॉलेज में जाओगे। यानी जो जिसके प्रति आपको गुस्सा है वो व्यक्ति जीवन भर आपके साथ रहेगा? नहीं रहेगा, कुछ दिन रहेगा, लेकिन उस समय के अंदर गुस्सा करना का संस्कार आपके अंदर आ जाएगा तो वो आपका स्वभाव हो जाएगा। स्वभाव हो जाएगा यानी क्या? गुस्सा करने का स्वभाव हो गया, तो उस व्यक्ति के कारण हो गया क्योंकि उसको हम क्षमा नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ? फिर जैसे जैसे आप बदलते जाओगे वैसे वैसे अन्य लोगों के ऊपर गुस्सा करते जाओगे और गुस्सा आपका सदैव रहेगा ही। मैं जानता हूँ कि ये गुस्सा करना आपका स्वभाव हो गया है, लेकिन ये सामने वाला व्यक्ति नहीं जानता ना। वो सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा? कुछ कारण भी नहीं था, अकारण ही मेरे पे गुस्सा कर रहा है, उसको नहीं मालूम ना कि आपका आज्ञा चक्र खराब है करके। तो इसलिए आज ही शांत बैठो और शांत बैठ करके पहले देखो आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा है क्या, यानी आपका आज्ञा चक्र दूषित है क्या। अगर दूषित हुआ ना तो फिर वो एक प्रकार का स्वभाव बन जाएगा, धीरे 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 धीरे, और शरीर को गुस्सा करने की आदत सी लग जाएगी। और गुस्सा करने की आदत लगेगी तो क्या होगा? आप भविष्य में इनबैलेंस होंगे, इनबैलेंस होंगे तो क्या होगा? आपके जो बनते काम है वो बिगड़ जाएंगे। तो कहने का अर्थ आपका भी वाइब्रेशंस खराब हो जाएगा, आपका भी ऑरा खराब हो जाएगा, आपका भी आभामंडल खराब हो जाएगा। देखिए पहले जब मैंने डॉक्टर लोगों के शिविर लिए ना तो मैं ऑरा की बात करता था, आभामंडल की बात करता था, तो डॉक्टर लोग विश्वास नहीं करते थे, बोले स्वामी ये ऑरा कुछ नहीं होता, आप कल्पना है आपकी। लेकिन मेरे पास तब कोई प्रमाण नहीं था ना,
तो मैं कुछ नहीं बोलता, सिर्फ मैं इतना ही कहता था, जिस शरीर को टच करके देखा जा सकता है उसका ही अध्ययन केवल मेडिकल साइंस में है, विचारों का अध्ययन नहीं है। तो इसलिए विचारों का अध्ययन नहीं है इसका मतलब विचारों का शरीर ही नहीं है, ऐसा नहीं है। वो क्षेत्र का जानकारी आपको नहीं है। लेकिन अभी विज्ञान की इतनी प्रगति हो गई है कि आज चित्त के प्रकाश को, चित्त के प्रभाव को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। मनुष्य का चित्त जितना शुद्ध होगा, थोड़ा ध्यान से सुनो, मनुष्य का चित्त जितना शुद्ध होगा, जितना पवित्र होगा, उतना ही उसके आसपास एक आभामंडल होगा, उसके आसपास एक ओरा होगा, और उसके बाद में वो ओरा आपका प्रोटेक्शन करेगा, वो आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। सुरक्षा, दोहरी सुरक्षा प्रदान करेगा। आंतरिक सुरक्षा प्रदान करेगा कि आप कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास में आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप अकेले हैं। आपको लगेगा सदैव मैं स्वामी जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं स्वामी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, स्वामी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आज स्वामी जी के साथ में लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता है, मैं अकेला हो ही नहीं। तो आपको कभी डर नहीं लगेगा, कभी भी भय नहीं लगेगा, और सदैव आप महसूस करेंगे कि आप एक अच्छे वातावरण में जी रहे हैं, अपने आसपास एक अच्छा वातावरण बनवा लेंगे। तो उसी प्रकार से दूसरा, आपको बाहरी प्रभाव ये दिखेगा कि कभी भी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी भी आपकी हत्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपके आसपास जो बना हुआ आभामंडल है, आपके आसपास जो बना हुआ ओरा है, वही आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। यहाँ तक कि बुरे लोग भी आपके पास में नहीं आ सकते। जो बुरे लोग रहते हैं ना, वो बुरे व्यक्ति, वो व्यक्ति भी आपके पास आना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका पास में आने में ओरा प्रोटेक्ट करेगा, वो आने ही नहीं देगा। तो ऐसा आभामंडल, ऐसा ओरा होता है, ऐसा ओरा, ऐसा आभामंडल मेरा निर्माण हुआ है, और निर्माण में ऐसा आप भी निर्माण कर सकते हो। दूसरा, ये कोई हिमालय में निर्माण करके मैं यहाँ नहीं आया। मैं समाज में आने के बाद 25 साल के बाद समाज में रह करके, लाखों के लोगों के साथ रह करके, लाखों लोगों के साथ में बात करके, लाखों लोगों को मिल करके, उसके बावजूद भी ये बना रहा। क्यों? सतत 30 मिनट ध्यान किया है। दूसरा, ध्यान करना मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। मुझे मालूम है कुछ बच्चे क्या करते हैं, काम चोरी करते हैं, काम करना नहीं चाहते इसलिए टालते हैं, बोले मैं ध्यान करते बैठा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ। अब ध्यान कर रहा हूँ बोलेंगे तो माँ बाप थोड़ी बोलेंगे काम कर करके। तो ऐसा टालने का नहीं, काम टालने के लिए ध्यान का बहाना मत बनाओ। ध्यान 30 मिनट करना काफ़ी है, खूब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जैसे मोबाइल रहता है कि नहीं, मोबाइल को अगर हम 2 घंटे चार्ज करते हैं तो दिन भर बाकी 22 घंटे उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर भी एक मोबाइल है, उसको केवल आधा घंटा चार्ज करने की काफ़ी है। उसको आधा घंटा चार्ज करो और उसके बाद में बाकी दिन भर उसका इस्तेमाल करो। इस प्रकार से आज्ञा चक्र के अंदर दोष आ जाते हैं और फिर हम गुस्सा करना प्रारंभ कर देते हैं। ये गुस्सा करना हमारे लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे आसपास के लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अतृप्ति का भाव, ये भी एक प्रकार का स्वभाव है, ये भी एक प्रकार का दोष है। देखिए, चित्त के अंदर कौन कौन से दोष आते हैं? तो एक दोष आता है आज्ञा चक्र का, गुस्सा करना। दूसरा दोष आता है नाभि चक्र का, अतृप्ति का भाव। अतृप्ति का भाव है ना एकदम छोटा सा छोटा। देखिए, मेरा विरोध कोई भी वस्तुओं का उपयोग करने से नहीं है। सबका उपयोग करो, सबका लाभ लो, लेकिन मिलना चाहिए ये भाव मत आने दो। समझ लो आपके जूते थोड़े फटे हुए हैं या पुराने हैं, तो जूता मिलना चाहिए मिलना चाहिए मिलना चाहिए ऐसा मत सोचो। जिस दिन मिल जाए उस दिन पहन लो, लेकिन मिलना चाहिए मत सोचो। जहाँ मिलना चाहिए आया आपका, वहाँ अनजाने में अतृप्ति का भाव आ ही गया। देखिए, अगर आपको जूते मिल गए तो भी समझ लो 1-2 महीने आप पुराने जूते लेके चल रहे हैं, लेकिन कोई अतृप्ति नहीं है, जो पहन के चल रहे हैं तो चलेगा। लेकिन अगर 2 महीने में आपने अगर ऐसा सोचा मुझे जूता लेना चाहिए था, मेरे जूते फटे हुए हैं,
मैं कितने पुराने जूते यूज़ कर रहा हूँ, सबके कितने अच्छे जूते हैं, मेरे पास जूते नहीं है, मेरे पास जूते नहीं है, मेरे पास जूते नहीं। ऐसा 2 महीने अगर आपने रट लगाई तो क्या होगा? 2 महीने में अतृप्ति का भाव आपके भीतर स्थापित हो जाएगा। उसके बाद में 2 महीने के बाद में आपको नए जूते मिल भी जाएंगे, लोगों से अच्छे जूते मिल भी जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अतृप्ति का भाव जो स्थापित हो गया ना, तो कुछ दिनों बाद में फिर आप दूसरे और कोई जूते देखना चालू करोगे। अरे इससे तो वो जूता अच्छा है। तो कहने का अर्थ, एक बार अतृप्ति का भाव स्थापित हो गया तो वो सदैव कहीं पे भी आपको जीवन में तृप्त नहीं रहने देगा। और जो व्यक्ति तृप्त नहीं है तो वो कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सदैव उसका नाभि चक्र पकड़ा ही हुआ होगा। तो इसलिए कभी भी जीवन में किसी के प्रति भी गुस्सा मत करो, ताकि आपका आज्ञा चक्र नहीं पकड़े। दूसरा, कभी भी कुछ भी मिलना चाहिए ये भाव मत रहो। जीवन के अंदर ना सदैव खुश रहो, जीवन में सदैव प्रसन्न रहो। और दूसरा, ऐसा कोई मिलना चाहिए सोच के मिलता है क्या? नहीं मिलता। अगर आपको मिल रहा है तो आपके अच्छे स्थिति के कारण मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है तो आपके खराब स्थिति के कारण नहीं मिल रहा है। तो जो भी है परिस्थिति को स्वीकार करो ना, जो भी स्थिति है उसको स्वीकार करो ना, उसको दोष मत दो। दूसरा क्या होता है मन में, हम ना सदैव हमारी बाहर की परिस्थितियां ठीक करने के लिए सारे प्रयत्न करते हैं, सारे प्रयास करते हैं, लेकिन हम हमारे अंदर की स्थिति अच्छी नहीं करते, जबकि अंदर की स्थिति खराब होने के कारण ही बाहर की परिस्थिति खराब हुई है। तो अगर हम अंदर का स्थिति अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाहर का परिस्थिति खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। हमारे बाहर परिस्थिति खराब है, इसका अर्थ हमारे भीतर परिस्थिति खराब है। हमारा मुंह काला है, इसीलिए हमको हमारा मुंह काला दिख रहा है, यानी हमको बाहर परिस्थिति खराब दिख रही है। इसका अर्थ है कि हमारे अंदर की परिस्थिति खराब है। तो अंदर की परिस्थिति केवल चित्त को शुद्ध करके, चित्त को पवित्र करके अच्छी की जा सकती है। दूसरा, बच्चों, आने वाला युग चित्त शक्ति का युग आने वाला है। उस समय शक्ति कोई काम नहीं करेगी, वेपन्स कोई काम नहीं करेंगे। आपका चित्त जितना स्ट्रांग होगा, जितना मजबूत होगा, वो चित्त ही काम करेगा। इसलिए शक्तिशाली वो व्यक्ति कहलाएगा, स्ट्रांग वो व्यक्ति कहलाएगा जिसका चित्त सशक्त होगा, स्ट्रांग होगा। दूसरा, ये एक दिन में होने वाली घटना नहीं है। इसके लिए आपको सतत, ध्यान से सुनो, आपको सतत 12 साल प्रयत्न करना होंगे। 12 साल कोई छोटा समय काल नहीं है। लेकिन अगर ऐसा एकदम बताओ ना 12 साल, तो कोई ध्यान ही नहीं करेगा। इसलिए मैं चुप रहता हूँ, बताता नहीं हूँ। लेकिन आज आपको सच बता रहा हूँ। आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास में समय है। आप अगर अभी बचपन से शुरू करोगे ना, तो 12 साल में वो स्थिति को प्राप्त करोगे। आप आपके जीवन काल में ही वो स्थिति को प्राप्त करोगे और आप दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति हो, सबसे अमीर व्यक्ति हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, सबसे बड़ा धन कौन सा है मालूम है? आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे बड़ा धन है समय। आपके पास में आपकी उम्र छोटी है, तो आपके पास में खूब बड़ा समय, खूब काफ़ी समय तक आप साधना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो ध्यान करके उस 12 साल के अवधि को पूर्ण कर सकते हैं। और 12 साल के बाद में, ये लंबा समय है, सतत करना पड़ता है, पकड़ छोड़ नहीं होना चाहिए। और आपका भी समर्पण पूर्ण होना चाहिए गुरु के प्रति। जैसे हम देखते कि नहीं, दिवाली में लाइट लगते हैं, वो बंद होते हैं, चालू होते हैं, बंद होते हैं, चालू होते हैं, यानी लगातार नहीं जलते। ऐसा समर्पण नहीं होना चाहिए। समर्पण आपका कैसा होता है? आपको कोई समस्या आ गई, आपको कोई प्रॉब्लम आ गई तो स्वामी जी याद आ जाते हैं। समस्या नहीं आई तो आपको ना ध्यान आता है ना स्वामी जी याद आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सतत होना चाहिए। सतत करते 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 अगर 12 साल तक करोगे तो 12 साल के बाद में आप ही आपके जीवन काल में वो हवामंडल को अनुभव करोगे, उस ओरा को अनुभव करोगे जो निर्माण हो सकता है। दूसरा, मैं मेरे अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, जब मेरा हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता?
आपका भी निर्माण हो सकता है। आप में और मेरे में कोई भी अंतर नहीं है। आप देखो ना, क्या अंतर है? अंतर है चित्त का। चित्त शुद्ध रखा है, चित्त पवित्र रखा है। ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में बुरी घटनाएं नहीं होती, ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में बुरे व्यक्ति नहीं आए। आए ना, बुरे व्यक्ति भी आए, बुरी घटना भी आई, सब होगा। सब माने जो जो होता है ना, सब एक आम आदमी के जीवन में। मेरा कोई अलग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चित्त को कहीं पे भी दूषित नहीं होने दिया, अपने चित्त में किसी को भी आने नहीं दिया। उसके कारण देखो, जैसे हम देखते हैं कि नदी के अंदर, नदी में नाव चलती रहती है, लेकिन नदी का पानी नाव में रहता है क्या? अगर नदी का पानी नाव में आ जाए तो नाव ही डूब जाएगी। तो नाव नदी में रहती है, लेकिन नदी नाव में नहीं रहती। उसी प्रकार से इस संसार में रहो, लेकिन उस संसार को अपने भीतर मत आने दो। अपनी खुद की आइडेंटिटी, अपना खुद का अस्तित्व एकांत में अलग संभालो और सदैव याद करो, थोड़ा मनन किया करो कि अपने आत्मा के साथ अनुभव करो कि परमेश्वर हमारे ही भीतर आत्मा के रूप में बैठा हुआ है। परमेश्वर मेरे ही अंदर है, तो मुझे परमेश्वर को बाहर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे भी ध्यान करूँगा मुझे परमात्मा की अनुभूति होगी, परमात्मा का अनुभव होगा। तो परमेश्वर को बाहर खोजोगे नहीं तो क्या होगा? जब भीतर अनुभव करोगे तो आपका चित्त जो बाहर जा रहा है वो बाहर जाएगा ही नहीं। इसकी रोज़ प्रैक्टिस करो। दूसरा, 3 आदतें जीवन में लगाओ। 3 आदतें कौन सी? पहली आदत है नियमित रूप से व्यायाम करो। आजकल क्या हो रहा है, बच्चों का धीरे धीरे व्यायाम छूट रहा है। व्यायाम की अत्यंत आवश्यकता है। नियमित, कुछ नहीं, ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ आधा घंटा ही नियमित रूप से व्यायाम करो। दूसरा, नियमित रूप से ध्यान करो। ध्यान भी नियमित होना चाहिए, कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं। और दूसरा, ध्यान लगे न लगे आपका क्षेत्र नहीं है। मैं आपको आज आश्वासन दे रहा हूँ, आप सिर्फ 30 मिनट मेरे नाम पे बैठो, ध्यान लगाने का कार्य मैं करा लूँगा। केवल 30 मिनट बैठो, एक 45 दिन करके देखो ना, सिर्फ 30 मिनट मेरे नाम पे बैठने का। स्वामी जी ने कहा है ध्यान करने को करने का है, कर रहे हैं, 30 मिनट बैठ रहे हैं। ध्यान लग रहा है नहीं लग रहा है, आपका कोई क्षेत्र ही नहीं है ना, आपकी कोई अपेक्षा भी नहीं कि 30 मिनट लगना ही चाहिए। ऐसे 30 मिनट बैठो, आप देखोगे धीरे धीरे सब हो जाएगा, सब लग जाएगा। एक और तीसरा कार्य ऐसा करो, एक कार्य प्रत्येक दिन, एक कार्य ऐसा करो जिसमें आपका निजी कोई स्वार्थ नहीं। आप किसी की मदद कर सकते हो, नाना की मदद कर सकते हो, नानी की कर सकते हो, दादा की कर सकते हो, दादी की कर सकते हो। वो उनको खुश करने के लिए नहीं, उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, सिर्फ वो करने से आपके आत्मा को अच्छा लग रहा है। पड़ोसी की मदद कर सकते हो, हाँ, तो वो सिर्फ इसलिए कि वो करने से आपको अच्छा लग रहा है, आपको प्रसन्नता लग रही है, आपका उसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है, आपको उनसे कुछ नहीं चाहिए, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। ऐसा करोगे ना तो आपकी आत्मा खुश होगी, आपकी आत्मा प्रसन्न होगी। देखिए, जितनी आप आत्मा को प्रसन्न करोगे, जितनी आप आत्मा को खुश करोगे, उतनी आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। और दूसरा, कई लोग जो मुझे बहुत सालों से जानते हैं, तो लोग बोलते हैं एक 25-30 साल में इतने विश्व भर में कैसा ध्यान का प्रचार प्रसार हो गया। तो मैंने उनको 2 ही बात बताई। पहली बात तो मैंने सतत वो कार्य किया जो कार्य करना मेरी आत्मा को अच्छा लगता था, मेरी आत्मा को खुश रहता था, आत्मा प्रसन्न रहती थी। तो सदैव आत्मा प्रसन्न रहे यही कार्य किया। एक, दूसरा निस्वार्थ भाव से किया। निस्वार्थ भाव से किया यानी देखिए, निस्वार्थ भाव से जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो वो आत्मा के साथ जुड़ करके करते हैं। शरीर से जब करेंगे तो कोई ना कोई स्वार्थ होगा ही ना। ध्यान भी करने बैठेंगे तो मेरे को ध्यान करने से ये मिलना चाहिए, ये स्वार्थ आ गया। जहाँ स्वार्थ आ गया, जहाँ अपेक्षा आ गई, ये सब बातें शरीर स्तर के ऊपर है। तो हम शरीर स्तर पे नहीं करते, हम क्या करते हैं, आत्मिक स्तर पे करते हैं। निस्वार्थ भाव से काम किया, तो निस्वार्थ भाव से काम किया
दूसरा, आत्मा प्रसन्न हो वो कार्य किया। तो ऐसा कार्य अगर दिन में एक करते हो तो उससे आपकी आत्मा प्रसन्न होगी, उसके आपकी आत्मा खुश होगी। तो ऐसे 3 कार्य आप आपके जीवन के साथ जोड़ो ना। जोड़ोगे तो क्या होगा, धीरे 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 आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती चली जाएगी। दूसरा, जैसे आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी ना, तो आपके आसपास भी बुरे व्यक्ति नहीं आएंगे। समाज में भी अच्छे और बुरे लोग रहते हैं, लेकिन बुरे लोग आपके आसपास नहीं आएंगे। और दूसरा, सदैव याद रखो, परमात्मा की अनुभूति कभी भी पुस्तकों से नहीं मिल सकती। देखिए, जैसे एक गाय का एक पुस्तक है, उस पुस्तक में गाय का चित्र है, तो गाय के चित्र से हम क्या जान सकते हैं? गाय के बारे में जानकारी जान सकते हैं कि गाय 4 पैर की होती है, गाय सफ़ेद, लाल, काले रंग की होती है, गाय को 2 सींग होते हैं, गाय को एक पूंछ होती है। यानी गाय के शरीर का वर्णन पूर्ण रूप से हम पुस्तक से प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया ज्ञान, ये हो गया नॉलेज, ये हो जाएगा इन्फॉर्मेशन, ये हो जाएगा जानकारी। तो हमको गाय की जानकारी पुस्तकों से मिल सकती है। हाँ, यानी कभी किसी मैदान के ऊपर एक गधा चल रहा है और गाय चल रही है, तो दोनों जो चल रहे हैं उसमें से हम पहचान सकते हैं कि गाय कौन सी है और गधा कौन सा है। क्यों? क्योंकि हमको गाय की सारी जानकारी प्राप्त हो गई थी। इसलिए प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्टसु शांति भवतु।